हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बचे हुए कतरन से भी प्रिटी ड्रेस बनाया जा सकता है। अच्छा, ये माप जो हमने लिया है ये करीबन 1 साल से 2 साल की बच्चियों का है। तो अगर आपके पास बचे हुए कतरन हैं तो छोटे बच्चे हैं तो बना के आप पहना सकते हैं प्रिटी ड्रेस। अच्छा चलिए, तो आप इसे देख लेते हैं कि हमने कितना क्या लिया हुआ है और कैसे बनाया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमने ले लिया है कतरन, जो था हमने कट करके पहले से ही रख लिया है। इसका माप आपको दिखाएंगे कि हमने कितना लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेटी दिखा देते हैं आपको कि पेटी हमने लंबाई कितनी ली है, शोल्डर कितना लिया है। अच्छा, शोल्डर हमने लिया है 4.5 इंच यहाँ से, और यहाँ पे जो हमारा गोलाई जो हमने दिया है वो करीबन 2 इंच पे दिया है। 2 इंच हमने माइनस किया है, 2 इंच की हमारी पट्टी लगेगी ऊपर यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारा 4 इंच का आर्मोल भी बन जाता अगर उस तरह से लेते तो यहाँ पे हमने लंबाई जो रखी है पेटी की 7 इंच रखी है। चेस्ट जो हमने लिया है वो 6 इंच पे लिया है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। सेम कमर भी हमारा 6 इंच का ही था, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। ये जो फ्रॉक है वो ढीला ढाला बनाएंगे ज़रा सा, ताकि बेबी का पहनने के बाद लुक थोड़ा अच्छा आए। ये हमने घेरे के लिए ले लिया है। घेरे के लिए हमारे पास ये 8 इंच का कपड़ा बचा हुआ था। ये 8 इंच का 4 टुकड़ा है। तो यहाँ पे 23-23.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई 8 इंच थी। अच्छा, अब ये हमने ले लिया है, इसके नीचे घेरे के नीचे जो हमारा अस्तर लगेगा वो अस्तर ले लिया है हमने। इसकी लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है। आधा इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमने ले लिया है पट्टी। तो ये पट्टी करीबन 5 इंच लंबी है, और चौड़ाई इसकी हमने घेरे के अकॉर्डिंग ही रखी है। अब ये हमने शोल्डर के लिए कपड़ा कट कर लेना है। तो 17 इंच लंबाई का कपड़ा लेते हुए इस तरह से चौड़ाई में हमने करीबन 2.5 इंच ले लिया है और इसे कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे दोनों कपड़ों को। अब इसे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसमें हमने लास्टिक लगाना है। तो दोनों पट्टियों को पहले पलट के अलग कर लेते हैं। इसे चाहे तो प्रेस से अच्छी तरह से सेट कर ले। अच्छा, इसे सेट करने के बाद यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई में और लंबाई में करीबन 6.5 इंच का हमने लास्टिक ले लिया है। लास्टिक को यहाँ से हल्का सा कट करके टिक टॉक पिन डाल के इसमें यहाँ पे हम हमारी जो पट्टी बनाई है हमने उसके अंदर इस तरह से खींचते हुए अंदर की तरफ डाल लेंगे। थोड़ी दूर इस तरह से लास्टिक अंदर कपड़ा ऊपर से चढ़ाने के बाद यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ गेदर डालते हुए यहाँ पे भी लगा लेंगे सिलाई, और टिक टॉक पिन जो हमारा उसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देते हैं, ताकि कपड़ा हमारा फिक्स रहे एक जगह पे। इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने जो बना के रख लिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे 1-1 इंच पे निशान। तो ये निशान जो हमने लगाया है ये रॉन्ग साइड लगाया है। अब पट्टी को इस तरह से रॉन्ग साइड पे रख लेंगे। इसे उल्टा करके रखें। गलती से हमने सीधा रख दिया था, बाद में हमें इसे उल्टा करना पड़ा था। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ हमारा जो नेट है उसे रख के दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लेते हैं, और ऊपर का जो हमारा साइड है वो ओपन रहेगा। अच्छा, तो जो ऊपर का साइड हमारा यहाँ पे ओपन रह गया है, इसे हम बाद में सिलाई लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर को अंदर करते हुए, और कपड़ा जो हमारा बचा हुआ था उसे अंदर करते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। अच्छा, सेम तरीके से हमारा बैक का भी रहेगा। 1 इंच पे इस तरह से सिलाई ये निशान लगाने के बाद शोल्डर को दोनों तरफ से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट का नेट ऊपर रखते हुए सिलाई लगाया, सेम उसी तरह से बैक को भी बना लेना है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं सिलाई। सिलाई के बाद सेम नेट को रखा और यहाँ पे हमने आर्मोल पे सिलाई लगाई। आर्मोल पे सिलाई लगाने के बाद हमारा दोनों तरफ से आर्मोल पे सिलाई लगाना है। उसके बाद फिर हम पलट लेंगे। अब सेम जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लगा लेना है। तो गाइस, हमारा पेटी जो है वो रेडी हो चुका है। अब बारी है घेरे की। तो ये जो हमने घेरे का कपड़ा लिया था,
4 टुकड़ा था तो 2-2 करके हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आधा-आधा इंच पे इस तरह से प्लेट डाल ली है। प्लेट डालने के बाद जो हमारा नेट है उसको लेंगे, उसके ऊपर इसे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अस्तर में नहीं जोड़ना है हमें, अस्तर को हम बाद में जोड़ेंगे। अच्छा, तो अब अस्तर का पार्ट ले लेते हैं। तो अस्तर को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए जो हमारा अस्तर का नीचे का घेरा का अस्तर था उसे उल्टे पे सीधा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इसमें फिनिशिंग का भी बहुत ध्यान रख के हमने सिलाई किया है, तो आप लोग एंड तक और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप करना भूल जाएं स्किप ना करें। अच्छा, तो यहाँ से ही हमने लगा लिया। अब नीचे जो हमारा घेरा है उसमें ये पट्टी लगाएंगे, जो 5 इंच का हमने पट्टी लिया था। तो नीचे की तरफ से इस तरह से उल्टे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। उल्टा रख के सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा पलट लेते हैं। पलट के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा थोड़ा सा घेरा और लुक दोनों बढ़ गया। तो गाइज़, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक भी कर दें।